कक्षा 9वीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ पर सब्जेक्ट इंग्लिश का क्वार्टरली एग्जामिनेशन 2024-25 पेपर लिख के आ चुके हैं। आप लोग बहुत से रिकमेंड आए थे कि इंग्लिश के यहाँ पर त्रैमासिक परीक्षा पेपर लाओ, तो फाइनली आपके यहाँ पर इंग्लिश पे आ चुका। और साथ ही इस वीडियो को आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है और संपूर्ण उत्तर सहित आपके यहाँ पर इंग्लिश के पेपर कराया जाए। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मार्क्स आपका 75 अंक रहेगा। समय आपके यहाँ पर 3 घंटे रहने वाला है और साथ ही आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना है और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम बड़ी मेहनत से आपके लिए वीडियो लाते हैं। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, आप क्या आते हैं इंस्ट्रक्शन ऑल क्वेश्चन ऑल कंपल्सरी। ठीक है, तो आप चलिए जो आपके यहाँ पर इंग्लिश के पेपर वो देख लेते हैं। तो आपका सेक्शन ही आता है रीडिंग। ठीक है, तो आपको यहाँ पर थोड़ा जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह से देख पाएंगे। तो आप यहाँ पर देख लीजिए सेक्शन ए आपके यहाँ पर रीडिंग आता है। तो आपके यहाँ पे रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ठीक है, आपका 5 नंबर का आता है पैसेज, तो इसको आपको यहाँ पर ध्यान से और अच्छी तरह से यहाँ पर रीड कर लेना। ठीक है, ललिता सॉफ्ट सम टोमेटो सीड्स इन हर गार्डन, द सीड्स ग्री इनटू लिटिल प्लांट्स आफ्टर अ फ्यू डेज। ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ पर दिया गया। तो पूरा आपको यहाँ पर जितनी भी आपकी लाइन यहाँ पर पैसेज दी हैं पूरी A to Z अच्छे से यहाँ पर आपको रीड कर लेनी है, क्योंकि जो आपके क्वेश्चन आते हैं इन क्वेश्चन के आंसर आपको इसी पैसेज में मिलने वाले हैं। लेकिन हम आपको आंसर कराएंगे, इसकी टेंशन आपको नहीं लेना है। हमने सिर्फ आपको समझाया है कि सबसे पहले पैसेज को ध्यान से पढ़ा जाता है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका इसका पहला क्वेश्चन आता है व्हाट डिड ललिता सो इन हर गार्डन। तो आपका यह था प्लांट्स और बी था आपका सीड्स और सी था आपका ट्रीज और डी था ग्रास। तो जो आपके यहाँ पर दिया व्हाट डिड ललिता सो इन हर गार्डन, तो इसका करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा सीड्स है। फिर आपका दूसरा आता व्हाट डिड सी नोट अलाउ। तो आपका बर्ड्स एंड नियर प्लांट्स, बी था इंसेक्ट्स नियर प्लांट्स और सी था फॉल्स नियर प्लांट्स और डी था पेट्स नियर प्लांट्स। तो जो आपके दिया व्हाट डिड सी नोट अलाउ, तो इसका करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा इंसेक्ट्स नियर प्लांट्स। फिर आपके यहाँ पर देख लेते हैं स्टूडेंट, तीसरा आता व्हाट डिड सी पुट अंडर द प्लांट्स। तो आपका इसका ए ऑप्शन आता वाटर, बी था कॉम्पोस्ट और सी था आपका बीड्स और डी था फ्लावर्स है। तो जो आपका दिया व्हाट डिड सी पुट अंडर द प्लांट्स, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा कॉम्पोस्ट है। फिर आपका आता है यहाँ पर चौथा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिमिलर इन मीनिंग टू टिनी। तो टिनी का आपको सिमिलर मीनिंग लिखना है। ठीक है, तो आपका यह था लार्ज, बी था आपका बिग और सी था आपका स्मॉल और डी था गैंट। तो जो आपके यहाँ पर दिए विच ऑफ द फॉलोइंग इन इज सिमिलर इन मीनिंग टू टिनी, तो इसका करेक्ट आंसर आपका स्मॉल हो जाएगा। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 5वां आता भाई ब्रदर सिस्टर हैप्पी। तो आपका ए आता बिकॉज फ्लावर्स ग्रू इन देयर गार्डन और बी आता बिकॉज आर टोमेटो ग्रू इन देयर गार्डन और आपका सी ऑप्शन देख लीजिए डी। तो जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन दिया, ठीक है, बाय ब्रदर सिस्टर हैप्पी, तो इसका करेक्ट आंसर आपका बी रहेगा। ठीक है, बिकॉज आर टोमेटो ग्रू इन देयर गार्डन। फिर आपके यहाँ पर क्वेश्चन बने जो आपका 5 नंबर का पेज था वो कंप्लीट हो जाता है। आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर लिया होगा। अब चलिए आपके यहाँ पर क्वेश्चन 2 आता है जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ठीक है, 5 नंबर का आता है, तो इसको आपको ध्यान से रीड कर लेना। आप यहाँ पर देख लीजिए, देयर सीम्स टू बी अ जनरल ओपिनियन इन दिस कंट्री दैट सरदार पटेल वाज साइलेंटली ऑफ हार्स एंड रो। ठीक है, इस तरह से आपके यहाँ पर दिया गया, तो पूरा आपको यहाँ पर रीड कर लेना ध्यान से। ठीक है, अच्छी तरह से। अब चलिए इसका जो पहला क्वेश्चन है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप यहाँ पर देते हैं सरदार पटेल वाज कॉल्ड ऑफ इंडिया। तो आपका यह था डायमंड, बी था आपका आयरन मैन और सी था आपका स्टीलमैन और डी था ऑल ऑफ दीज। तो जो आपका दिया गया सरदार पटेल वाज कॉल्ड डॉट डॉट ऑफ इंडिया, तो इसका करेक्ट आंसर आपका आयरन मैन हो जाएगा। फिर जो आपके यहाँ पर आता है सरदार पटेल हैड द ग्रेट स्किल फॉर, तो जो इसके ऑप्शन है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, इसके आपके यहाँ पर जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर जो दूसरा क्वेश्चन दिया गया है सरदार पटेल हैड द ग्रेट स्किल फॉर, तो जो इसका आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका रहने वाला है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला है। फिर आपके यहाँ पर देख लेते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर देख लीजिए। फिर दूसरा आपका आता है विच ऑफ दिस इज द अपोजिट ऑफ द वर्ड रो। तो रो का आपको यहाँ पर अपोजिट लिखना है। ठीक है, तो जो आपका इसका ए ऑप्शन था हार्श, बी था आपका सॉलिड और सी था आपका स्मूथ और डी था काइंड। तो विच ऑफ दिस इज द अपोजिट ऑफ द वर्ड रो, तो रो का आपका अपोजिट यहाँ पर स्मूथ हो जाएगा। फिर जो आपका यहाँ पर चौथा आता वन कुड रियली ऑन हिम फॉर स्ट्रिक्ट एंड एफिशिएंट। तो आपका इसका ये ऑप्शन आता ट्रीटमेंट, बी था आपका वर्क और सी था आपका एडमिनिस्ट्रेशन और डी था अरेंजमेंट। तो जो इसका आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका सी हो जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन। फिर जो आपका 5वां था फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स लक। तो लक का आपको मीन्स लिखना है। तो लक का मीन्स आपका हो जाएगा फॉर्चून। ठीक है, फॉर्चून आपका यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर रहेगा FORTUNE। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन 2 भी कंप्लीट हो जाता है जो कि 5 नंबर का पैसेज दिया गया था। तो हमने संपूर्ण उत्तर सहित करा दिया है। अब आपका यहाँ पर देख लेते हैं स्टूडेंट,
सेक्शन बी आती है आपकी राइटिंग। तो क्वेश्चन तीसरा आता है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड मेक नोट्स ऑन इट एंड आल्सो गिव अ सूटेबल टाइटल टू इट। ठीक है, आपका 4 नंबर का आता है, तो इसको आपको यहाँ पर ध्यान से रीड कर लेना है। ठीक है, देयर आर मेनी डेफिशिएंट किड्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, दे आर डिवाइडेड, ठीक है, इनटू देयर मेन क्लासेस अकॉर्डिंग टू द वे। ठीक है, इस तरह से दिया है, तो पूरा आपको यहाँ पर रीड कर लेना और साथ ही आपको इसके नोट्स बनाने और टाइटल लिखना है। तो नोट्स बनाने के लिए सिंपली से आपको एक हेडिंग ले लेनी, जैसे आपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आपने एक हेडिंग ले ली, इसके अंतर्गत आपको 3 पॉइंट लिखने। फिर इस तरह से आपने वुडन, ठीक है, वुडन आपने दूसरी हेडिंग ले ली, इसके अंतर्गत आपको 3 पॉइंट लिखने। और इसी तरह से आपको एक तीसरी हेडिंग लेनी है, उसके अंतर्गत आपको 3 पॉइंट लिखने हैं। और सब कुछ आपको यहाँ पर पैसेज में से ही लिखना है। ठीक है, और टाइटल में क्या लिखना है, तो आपको यहाँ पर पैसेज को सबसे पहले आपको यहाँ पर पैसेज को ध्यान से पढ़ना है और समझना है, यानी पैसेज में किसके बारे में बताया गया है, तो वही उसका टाइटल रहता है। ठीक है, तो हमने आपको समझा दिया है इसका आंसर आपको किस तरह से लिखना है, और साथ ही जो इसका आंसर है वो हम वीडियो के लास्ट में आपको दिखेंगे। ठीक है, उससे पहले हम यहाँ पर क्वेश्चन जो चौथा आता है वो हम यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर दिख लीजिए, यू आर रीता स्टडिंग गवर्नमेंट, ठीक है, SR सेकेंडरी स्कूल शाजापुर, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू इशू अ कैरेक्टर सर्टिफिकेट। पर आपको यहाँ पर एप्लीकेशन लिखनी है प्रिंसिपल को, और इसका अथवा आता है, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर 2 days सिक लीव। तो 2 दिन के लिए आपको यहाँ पर 2 दिन के लिए आपको एप्लीकेशन लिखनी है यहाँ पर प्रिंसिपल को। तो जो आपको यहाँ पर दिया गया, जिसमें आपको यहाँ पर कैरेक्टर सर्टिफिकेट पर एप्लीकेशन लिखनी है प्रिंसिपल को, तो इसका आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से आपके यहाँ पर एप्लीकेशन रहेगी। ठीक है, आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर जो एड्रेस डला है इसको नहीं लिखना है, आपको यहाँ पर 2 से लिखना है, टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल। ठीक है, और जो भी आपका यहाँ पर जहाँ से भी वो आपको यहाँ पर लिखना है, सब्जेक्ट है इशू ऑफ अ कैरेक्टर सर्टिफिकेट रेस्पेक्टेड सर। ठीक है, इस तरह से पूरा आपको यहाँ पर याद कर लेना। साथ ही जो आपका लिखा अब्दुल हकीम, यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। ठीक है, इस तरह से आपकी जो एप्लीकेशन वो कंप्लीट हो जाती है। अब चलिए जो इसका यहाँ पर, ठीक है, आपका क्वेश्चन 5 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन 5 आता है, पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन 180 वर्ड। 180 वर्ड में आपको एक यहाँ पैराग्राफ लिखना है। तो आपका यहाँ पर दिया गया, इन इंडिया फेस्टिवल वंडर ऑफ साइंस, इम्पोर्टेंट ऑफ ट्रीज और मॉडर्न टेक्नोलॉजी। तो हम यहाँ पर इम्पोर्टेंट ऑफ ट्रीज पर देख लेते हैं आपका। ठीक है, जो आपका पैराग्राफ है वो देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये रहा आपका यहाँ पर इम्पोर्टेंट ऑफ ट्रीज पर पैराग्राफ। ठीक है, ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, दे आर टू फ्रेंड ऑफ मैन। ठीक है, दे आर आप यहाँ पर देख लीजिए, प्रेक्योस गिफ्ट ऑफ नेचर टू मैन। ठीक है, इस तरह से पूरा आपको यहाँ प्लांटेशन तक याद कर लेना है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, जो इसका अथवा आता है, आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन 180 वर्ड में आपको आर्टिकल लिखना है। ठीक है, किसी एक टॉपिक पर। फिर आपका क्वेश्चन 6 आता है, जिसमें आप क्वेश्चन 6 आप यहाँ पर देख लीजिए, ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर गिवन वैल्यू डिस्क्राइब हाउ वी कीन आवर सेल्फ फिट एंड हेल्थी इन अबाउट 75 वर्ड। तो आपको यहाँ पर 75 वर्ड में, ठीक है, एक पैराग्राफ लिखना है इस पिक्चर को देखकर। तो इसका आंसर हम वीडियो के लास्ट में बताएंगे। उससे पहले आपके यहाँ पर जो सेक्शन सी आती है ग्रामर, तो हम यहाँ पर ग्रामर कंप्लीट कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, फाइंड द ब्लैंक चूजिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव गिवन इन द ब्रैकेट एनी 5। आपको 5 करने हैं। ठीक है, तो पहला आता है डॉट सन राइजेज इन द ईस्ट। तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा, पहले का आंसर रहेगा आपका द। ठीक है, द सन राइजेज इन द ईस्ट। फिर आपका दूसरा था आइडेंटिफाई डॉट मैंगोज। तो यहाँ पर आइडेंटिफाई एनी मैंगोज, तो इसका आंसर आपका एनी हो जाएगा। फिर तीसरा था ही इज डॉट इंजीनियर। तो यहाँ पर ही इज एन। ठीक है, एन आपका इसका आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर आता है चौथा, बी डॉट टू वॉच द मूवी स्टारडे। तो यहाँ पर बी, ठीक है, बैंड, बी बैंड टू वॉच द मूवी स्टारडे। तो इसका आंसर आपका बैंड हो जाएगा। मैं 5वां आता, देयर इज नॉट डॉट वाटर इन द पूल। तो इसका आंसर आपका मच हो जाएगा। ठीक है, देयर इज नॉट मच वाटर इन द पूल। फिर जो है आपका 6वां था, दे डोंट कम्प्लीटेड देयर वर्क। तो यहाँ पर दे हैव, ठीक है, दे हैव कम्प्लीटेड देयर वर्क। तो आपका इसका आंसर हैव हो जाएगा। फिर आपका आता है क्वेश्चन 8, डू एज डायरेक्टेड एनी 5। इसमें आपको 5 करने। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, यूरोपियन कैन गिव मी यू, इसको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। और दूसरा था अनीता कट हर फिंगर, इसको आपको नेगेटिव में चेंज करना है। तीसरा था ही फिनिश्ड हिज वर्क, इसको आपको इंटरोगेटिव में चेंज करना है। तो चौथा आता ही इज वेरी ट्राइड, तो इसको आपको यहाँ पर इसमें सो दैट का प्रयोग करना है। फिर आपका 5वीं थी ही सो आ स्नेक, इसमें आपको पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना है। और 6वीं आती ही ईट से बनाना, इसमें आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है।
तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, ये रहा आपका यहाँ पर डू एज डायरेक्टर का सॉल्यूशन। पहले का आंसर रहेगा आपका कैन यू गिव मी एरोप्लेन, और दूसरे का आंसर रहेगा आपका अनीता डिड नॉट कट हर फिंगर, और तीसरे का आंसर आपका हो जाएगा डिड ही फिनिश हिज वर्क, और चौथे का आंसर आपका रहेगा ही इज सो टायर्ड दैट ही कैन नॉट वर्क एनी मोर, और ठीक है पाँचवा हमने छोड़ दिया। और छवें का आंसर देख लीजिए बनानाज आर इटेन बाय हिम। ठीक है, इस तरह से आपके यहाँ पर 5 करने थे, तो 5 के आंसर हमने करा दिए, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, अब सेक्शन आपकी डी आती है टेक्स्ट बुक, तो हम यहाँ पर टेक्स्ट बुक कंप्लीट कर लेते हैं। तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है आपके 4 क्वेश्चन रहेंगे। तो पहला आपका आता है वेयर डिड टॉमी फाइंड द बुक, तो इसका करेक्ट आंसर आपका सी, ठीक है। पहले तो इसका आपका ए ऑप्शन आता है इन द लाइब्रेरी, बी आता है इन मैरिज हाउस, और सी आता है आपका इन हिज हाउस, और डी आता है इन हिज फ्रेंड्स हाउस। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इन हिज हाउस। फिर आपका दूसरा था हु इज द पोएट ऑफ दिस पोएम द रोड नॉट टेकन, तो आपको बताना है कि द रोड नॉट टेकन के पोएट कौन है। तो आपका था जेम्स, बी था विलियम जेम्स, और सी था विलियम बर्ड बॉर्थ, ठीक है। फिर आपका आता है डी रॉबर्ट फॉस्ट, तो जो आपके इसका आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर रॉबर्ट फॉस्ट हो जाएगा। फिर तीसरा था हाउ ओल्ड इज मैरिज, तो आपका इसका करेक्ट आंसर आपका बी रहेगा 11 ईयर्स। फिर आपका आता चौथा वेयर डिड बिस्मिल्लाह प्ले द सैनी ऑन 15 अगस्त 1947, तो इसका जो आपका यहाँ पर ए ऑप्शन था गंगा घाट, और बी था बनारस, और सी था आपका रेड फोर्ट, और डी था ठीक है मॉन्ट्रियल। तो इसका करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा रेड फोर्ट। ठीक है, तो इस तरह से आपका यहाँ पर क्वेश्चन 9 भी कंप्लीट हो जाता है। अब आपका यहाँ पर ठीक है क्वेश्चन 10 में आता है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पोर्स एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ठीक है, आपका पोर्स से यहाँ पर लिया गया पैसेज, आप यहाँ पर देख लीजिए एस फॉर म्यूजिक सी ठीक है ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए। तो इस तरह से आपको पूरे यहाँ पर रीड कर लेना है, ठीक है, और इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब इसके 3 क्वेश्चन आते हैं। तो पहला आता है द लेसन फ्रॉम विच द अबव एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका हो जाएगा द साउंड ऑफ म्यूजिक। फिर दूसरा था व्हाट इज ठीक है एक्सलोफोन, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। फिर आपका यहाँ पर आता है तीसरा द नाउन फ्रॉम ऑफ वुडन इज, तो वुडन का आपको नाउन लिखना है। तो इसका आपका ए ऑप्शन आता है, बी आता बुडी, सी आता वुड, और डी आता बूट्स, तो इसका आंसर आपका वुड हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपका यहाँ पर 10वीं का ए कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर आता है 10वीं का बी। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपकी पोयम यहाँ पर दी गई है 2 रोड्स, आप यहाँ पर देख लीजिए डिबर ग्रेड इन येलो वुड। ठीक है, पूरा आपको यहाँ पर अच्छी तरह से पूरी पोयम रीड कर लेनी है। अब इसका पहला क्वेश्चन था व्हाट डज येलो वुड मीन, तो इसका जो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। फिर आपका आता दूसरा बाय अबाउट द ट्रेवल फीलिंग सॉरी, तो इसका आंसर आपका रहेगा बिकॉज ही कुड नॉट ट्रेवल बोथ द रोड्स, और जो आपका यहाँ पर तीसरा आता है फ्रॉम विच पोएम द अबव लाइन्स हैव बीन टेकन, तो इसका आंसर आपका बी रहेगा द रोड नॉट टेकन। ठीक है, इस तरह से आपका 10वीं का बी कंप्लीट हो जाता है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपका आता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड, आपको 30 वर्ड में आंसर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए आपका पहला क्वेश्चन था व्हाट सब्जेक्ट डिड मैरिज एंड टॉमी लर्न, तो स्टूडेंट जो आपका यहाँ पर दिया गया था, ठीक है, व्हाट सब्जेक्ट डिड मैरिज एंड टॉमी लर्न। ठीक है, तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका आंसर है आप यहाँ पर देख लीजिए मार्जी स्टडीज जियोग्राफी अस वेल अस मैथमेटिक्स, टॉमी भाट थॉट बोथ स्टडी एंड मैथमेटिक्स। ठीक है, आपका आंसर रहेगा, तो आपको याद कर लेना है। फिर जो आपका यहाँ पर आता है व्हाट काइंड ऑफ टीचर डिज मेरी, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए मर्गी एंड टॉमी हैव, तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा, इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो पूरा आपको यहाँ पर याद कर लेना है। फिर जो आपके यहाँ पर आता तीसरा हम छोड़ देते हैं, चौथा देख लेते हैं व्हाट डिड मर्गी राइट इन हर डायरी। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका इसका आंसर मर्गी रॉट इन हर डायरी टू डे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, वन ऑफ द स्ट्रेंग थिंग्स वाज दैट आफ्टर रीडिंग द बुक बिकम अनलेस। ठीक है, इस तरह से आंसर रहेगा आपका, ये आपका चौथे प्रश्न का आंसर हो जाता है। फिर 5वां आता व्हाट डिड मार्ज मदर्स सेंड फॉर द काउंटी, ठीक है, इंस्पेक्टर, तो इसका जो आंसर रहेगा वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका दिया गया मर्गी मदर सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर बिकॉज द, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए मैकेनिकल टीचर वाज नॉट, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, पूरा आपको याद कर लेना है। तो इस तरह से आपका यहाँ पर जो है 5वां क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाता है। 6वां जो क्वेश्चन दिया गया, तो 6वें क्वेश्चन का भी आप यहाँ पर आंसर देख लीजिए, ये रहा आपका 6वें क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आपके जो आंसर है वो आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पर 6 क्वेश्चन करने थे, 6 के आंसर हमने करा दिए हैं। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन आपका बड़ा आता है, तो इसमें भी आपको 2 क्वेश्चन करने हैं। पहला था वेयर डज द ट्रेवल फाइंड हिमसेल्फ,
ठीक है। तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, द ट्रेवल फाइंड्स हिमसेल्फ इन द येलो वुड्स एट अ पॉइंट वेयर द रोड डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ठीक है, पूरा आपको जर्नी तक याद कर लेना है अच्छी तरह से। ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर जो इसका आपका यहाँ पर आता है दूसरा भाग, डज द विंड सिंबलाइज। तो इसका जो आंसर है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। इसका आंसर है द विंड, ठीक है, रिप्रेजेंट्स नेचर, ठीक है, अनकंट्रोल्ड एंड रो फोर्स। ठीक है, पूरा आपको यहाँ पर स्ट्रेंथ तक पूरा आपको याद करना है। ठीक है, फिर जो आपके यहाँ पर दिया गया है, आपको 2 करने थे, दोनों के आंसर करा दिए। फिर क्वेश्चन 13 था जिसमें आपका आता है डिस्क्राइब टू द मंकी दैट ग्रैंडफादर बॉट फ्रॉम टोंगा ड्राइवर। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके यहाँ पर आंसर दिया गया, तो पूरा आपको यहाँ पर याद कर लेना है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर ले सकते हैं। फिर जो आपके यहाँ पर दिया गया, व्हाट डिड द चाइल्ड सी एट द स्वीट मीटअप। तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, इट द, ठीक है, एट द स्वीट मीट शॉप ऑन द एंट्रेंस ऑफ द फेयर। ठीक है, द चाइल्ड सो इन, ठीक है, पूरा आपको यहाँ पर विथ वाटर तक याद करना है पूरा। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन 13 का आंसर भी करा दिया। आप क्वेश्चन 14 आता है, तो इसमें आपको सेंटर आइडिया लिखनी है द रोड नो टोकन पर। ठीक है, इसका अथवा देख लीजिए। फिर आपका 15 प्रश्न आता है और 16 प्रश्न। ठीक है, तो इस तरह से आपका इंग्लिश से कंप्लीट हो जाता है। जो 14, 15, 16 इनका आंसर आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जिसकी लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन दी गई है। और साथ ही पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन दी गई, तो वहाँ से आप पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।